हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी की आज इस वीडियो में देखेंगे यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो यानी कि ग्राम विकास अधिकारी का जो आपका एग्जाम है उसी के लिए स्पेशल करंट अफेयर। इस सीरीज के का ये पार्ट 1 यानी कि इस सीरीज का पहला वीडियो। इसके बाद बहुत से इस सीरीज के वीडियो आने वाले हैं जिसमें हम मेनली पिछले 7 से 8 महीने का करंट अफेयर देखेंगे और साथ ही साथ यूपी बेस्ड जो जितना भी करंट अफेयर बन सकते हैं सभी क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पिछले 7 या 8 महीने के सिर्फ पूछे जाते हैं और ज्यादातर उनमें फोकस जो रहता है यूपी के करंट अफेयर पे रहता है। तो हम इन दोनों चीजों को इस सीरीज में कवर करेंगे। तो इस सीरीज का यह पहला वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। ये सीरीज का जो वीडियो है आपको डेली सुबह 9 बजे मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे डेली सुबह 9 बजे ये वीडियो पार्ट 2 मिल जाएगा कल। आज का पहला क्वेश्चन, अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइल का रात्रि सफल परीक्षण किया गया, तो इसकी मारक क्षमता क्या है? इससे पहले जो अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल थी उसकी जो मार करने की क्षमता थी वो सिर्फ दिन के लिए थे, लेकिन ये रात्रि में भी अब सफल परीक्षण किया गया, नहीं कि ये रात्रि में भी चलाई जा सकती है। तो इसकी जो मारक क्षमता है वो है 700 किलोमीटर, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। इससे पहले जो दिन के लिए अग्नि मिसाइल छोड़ी गई है उसके अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3 इस प्रकार से 5 अग्नि मिसाइल आ चुकी हैं और जो छठवीं हैं अंडर प्रोसेस हैं। तो उन सभी का भी आपको मारक क्षमता पता होनी चाहिए। अग्नि 1 की जो थी वो थी 700 किलोमीटर, अग्नि 2 की 2000 से 3000 किलोमीटर, अग्नि 3 की 3500 से 5000 किलोमीटर, अग्नि 4 की 3000 से 4000 किलोमीटर, अग्नि 5 के 5000 से 8000 किलोमीटर, अग्नि 6 की 8000 से 10000 किलोमीटर। ये सभी थी दिन में चलने वाली, लेकिन ये पहली बार अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइल रात्रि के लिए सफल परीक्षण किया गया जिसकी जो मारक क्षमता है वो है 700 किलोमीटर। भारत की जो पहली मिसाइल थी उसका नाम था पृथ्वी 1, जिसकी जो मारक क्षमता थी वो थी 500 से 1000 और ये थे सरफेस टू सरफेस मिसाइल। अभी अभी पाकिस्तान ने एक गौरी बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो आपको याद रखना है कि जो गौरी बैलिस्टिक मिसाइल है वो पाकिस्तान की मिसाइल है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य में प्राकृतिक आपदाओं के पूर्वानुमान के लिए 82 करोड़ रुपए की लागत से शीघ्र चेतावनी प्रसारण प्रणाली स्थापित की गई? तो स्थापित की गई है उड़ीसा राज्य में। ये जो शीघ्र चेतावनी प्रसारण प्रणाली स्थापित की गई, इससे क्या होगा? इससे यहाँ सुनामी, चक्रवात, बाढ़ जैसे जो अप्राकृतिक आपदाएं हैं इनका पूर्वानुमान लगाया जा सकेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। और उड़ीसा में अभी 28 नवंबर से लेके 16 दिसंबर तक विश्व पुरुष हॉकी कप चल रहा है। तो आपको याद रखना जो विश्व पुरुष कप हॉकी 2018 है वो खेला जा रहा है भारत के उड़ीसा राज्य में भुवनेश्वर शहर कलिंगा स्टेडियम में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जस्टिस एएस बोपन्ना को किस उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अभी अभी गुवाहाटी हाई कोर्ट के, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। एक क्वेश्चन आपको और याद रखना है कि ये अभी अभी 2018 में हाल ही में जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट है वहां की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त की गई है जिनका नाम है गीता मित्तल। तो ये आपको याद रखना, गीता मित्तल जम्मू कश्मीर राज्य की पहली महिला चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की नियुक्त की गई हैं। दूसरी बात, जो भारत के इस समय वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं जो सुप्रीम कोर्ट के, उनका नाम है रंजन गोगोई, जो कि 46वें नंबर के बने हैं मुख्य न्यायाधीश। तीसरी बात, अभी अभी एक एग्जाम हुआ था एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एटीसी, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो उच्च न्यायालय होता है ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो उच्च न्यायालय जो है ये आर्टिकल 124 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया? तो जो राष्ट्रीय एकता दिवस होता है ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। और ये 31 अक्टूबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि भारत के प्रथम गृह मंत्री जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका इस दिन जन्म दिवस मनाया जाता है। इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। इस साल यानी कि 2018 को 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जो कि थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिसका नाम दिया गया है स्टेचू ऑफ यूनिटी। जो स्टेचू ऑफ यूनिटी है इसकी जो ऊंचाई है 182 मीटर है। इससे पहले जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी थी वो थी स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा, जिसकी ऊंचाई थी 153 मीटर। और विश्व की जो तीसरी अब बन गई है उसका नाम है स्टेचू ऑफ लिबर्टी जो कि 93 मीटर है। यह स्थित है न्यूयॉर्क अमेरिका में।
तो ये आपको याद रखना। या राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, जो कि होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टेचू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया, यह किस राज्य में स्थित है? तो ये स्टेचू ऑफ यूनिटी जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी जो ऊंचाई है 182 मीटर, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। ये गुजरात के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, गुजरात के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में। इसकी जो डिजाइन की है वो भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसकी डिजाइन करने वाले हैं रामकुमार सुतार, रामकुमार सुतार ने इसकी डिजाइन की है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, संघाई उत्सव 2018 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया है मणिपुर राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, मणिपुर की जो राजधानी है वो है इम्फाल, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है एन बैरन सिंह, और यहाँ के जो राज्यपाल है उनका नाम नजमा हेपतुल्ला। दूसरा क्वेश्चन, मणिपुर में ही भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनने जा रही, तो ये भी आपको याद रखना कि भारत की जो पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनेगी वो बनेगी मणिपुर। दूसरी बात, मणिपुर में एक झील पड़ती है जिसका नाम है लोकटक झील, और ये जो लोकटक झील है नॉर्थ ईस्ट राज्यों में, जितने नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं उनमें सबसे बड़ी झील है। तीसरी बात, मणिपुर में एक नेशनल पार्क पाया जाता है जिसका नाम है कायम्बुजुल लैम्बजो नेशनल पार्क। कायम्बुजुल लैम्बजो नेशनल पार्क जो है ये विश्व का एक ऐसा अकेला नेशनल पार्क है जो तैरता हुआ नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा किसे ग्लिट्समैन पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया? तो ये जो ग्लिट्समैन पुरस्कार 2018 है ये दिया गया मलाला यूसुफजई को। मलाला यूसुफजई एक पाकिस्तानी लड़की हैं जिनको 2014 में नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में पृथ्वी पर यानी कि पूरी दुनिया में बाघों की कुल कितनी प्रजातियां हैं? तो बाघों की जो वर्तमान में कुल प्रजातियां हैं वो है 6, यानी कि 6 प्रकार के बाघ पाए जाते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 6। दूसरा क्वेश्चन, भारत में सबसे ज्यादा जो बाघ पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं कर्नाटक में, उसके बाद उत्तराखंड में, उसके बाद मध्य प्रदेश में। ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। भारत में सबसे ज्यादा जो बाघ पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य कुछ अन्य भी चीजों में नंबर 1 है, जैसे कर्नाटक राज्य में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं चंदन, ऊड के लकड़ी के वन। कर्नाटक राज्य में सबसे ज्यादा पाया जाता है काफी। कर्नाटक राज्य में सबसे ज्यादा रबर उगाई जाती है। ये सभी जो है कर्नाटक राज्य में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में खबरों में रहा मार्पोल नामक का संबंध किससे है? तो ये जो मार्पोल है इसका संबंध है समुद्रिक प्रदूषण, यानी कि जो प्रदूषण समुद्रिक प्रदूषण होता है उसी से संबंधित एक कन्वेंशन है, यानी कि एक कन्वेंशन है जिसका नाम है मार्पोल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सर्वोच्च न्यायालय ने क्रमशः कितने वर्ष पुराने पेट्रोल एवं डीजल वाहनों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में चलाने से प्रतिबंध लगा दिया है? तो जो सब डीजल है इसके 15 साल के पुराने, और ये जो पेट्रोल है इसके 10 साल पुराने जो वाहन होंगे वो राष्ट्रीय राजधानी जिसको बोलते हैं एनसीआर रीजन में एंट्री करने से बैन कर दिया। कौन कर दिया? ये कर दिया सर्वोच्च न्यायालय। दूसरी बात, अभी भी सर्वोच्च न्यायालय ने जो भारत स्टेज 4 है उसको बैन करके अब जो 2020 से आएगा वो होगा इंजन भारत स्टेज 6। तो ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये भारत स्टेज 4 और भारत स्टेज 6 है, एक जो इंजन होता है वाहनों की उसकी डिजाइन होता है जिस पर डिपेंड करता है कि कितनी CO2 या SO2 उससे बाहर निकलेगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भारत तिब्बत सीमा पुलिस जिसका नाम है ITBP का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है SS देशवाल को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। और जो भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP है ये भारत और चीन के बीच जो बॉर्डर है उसकी रक्षा करता है। ये जो है एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के अंतर्गत आता है, ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नहीं, ये जो हमारा गृह मंत्रालय उसके अंतर्गत आता है ITBP। इस प्रकार से 5 भारत में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, उन सभी को आपको पता होना चाहिए। नंबर 1 ITBP, दूसरा BSF, नंबर 3 SSB, नंबर 4 CISF, नंबर 5 असम राइफल्स। असम राइफल जो है भारत म्यांमार बॉर्डर की सुरक्षा करता है। CISF भारत में जो जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स,
जो कि भारत के एयरपोर्ट या कहीं जो नेशनल मेला लगता है, सरकारी बिल्डिंगों या पब्लिक सेक्टर जितनी भी कंपनियां, उनकी सुरक्षा करता है CSIF। जो SSB है, भारत नेपाल के बीच का जो बॉर्डर, उसकी सुरक्षा करता है। BSF जो है भारत बांग्लादेश और भारत पाकिस्तान के बीच की सुरक्षा करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसे HDFC बैंक का नया CEO और MD नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं आदित्य पुरी, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, आदित्य पुरी। इससे पहले भी HDFC बैंक के CEO और MD थे। HDFC का फुल फॉर्म है हाउसिंग एंड डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। HDFC बैंक प्राइवेट सेक्टर में भारत की सबसे बड़ी बैंक है, और जो पब्लिक सेक्टर में भारत की सबसे बड़ी बैंक है उसका नाम है SBI, और SBI के जो चेयरपर्सन है उनका नाम है रजनीश कुमार। अगला क्वेश्चन नंबर 13, भारत ने 2 क्राइवक 3 क्लास स्टील्थ फ्रिगेट खरीदने के लिए किस देश के साथ $950 मिलियन का अनुबंध किया है? तो ये भारत खरीदेगा क्राइवक 3 क्लास स्टील्थ फ्रिगेट खरीदेगा रूस से, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। रूस की जो राजधानी है वो है मॉस्को। रूस के जो वर्तमान में राष्ट्रपति उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। और रूस में एक स्थान पड़ता है जो कि आपके ग्रुप डी में पूछा जा चुका है, उसका नाम है रेड स्क्वायर। तो रेड स्क्वायर जो स्थान है वो पड़ता है मॉस्को शहर रूस में। दूसरी बात, रूस की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है रॉसकॉस्मॉस। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि रॉसकॉस्मॉस जो है किस देश की स्पेस एजेंसी का नाम है? तो ये नाम है रूस की। जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी उसका नाम है नासा। जापान की जो स्पेस एजेंसी उसका नाम है जाक्सा, जापान स्पेस एक्सप्लोरेशन। और जो चाइना की स्पेस एजेंसी उसका नाम है CNS, चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी। और भारत की जो स्पेस एजेंसी उसका नाम है इसरो, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। 2018 का जो फीफा विश्व कप खेला गया वो भी रूस में खेला गया, जिसमें जो विनर देश था वो फ्रांस था, उप विनर जो था वो था क्रोएशिया। दूसरी बात, जो 2024 का फीफा विश्व कप खेला जाएगा वो खेला जाएगा कतर में। 2026 का खेला जाएगा 3 देशों में, अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में। तो ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखने। अगला क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किसे FIH, जिसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन हॉकी, पुरुष हॉकी कप विश्व कप 2018 का आधिकारिक पार्टनर घोषित किया गया है? तो ये जो पुरुष विश्व हॉकी कप 2018 चल रहा है, उड़ीसा शहर में इसका आधिकारिक पार्टनर घोषित किया गया है टाटा स्टील लिमिटेड को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। टाटा के जो टाटा ग्रुप है या टाटा सन्स के जो चेयरमैन है उनका नाम है नटराजन चंद्रशेखरन। और टाटा की एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम है TCS, और TCS के जो CEO हैं उनका नाम है गोपीनाथन, राजेश गोपीनाथन। अगला क्वेश्चन नंबर 15, किस राज्य द्वारा जल निधि योजना की शुरुआत की गई है? तो ये शुरुआत की गई है उड़ीसा सरकार द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। उड़ीसा की जो राजधानी है वो है भुवनेश्वर। उड़ीसा के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री उनका नाम है नवीन पटनायक। उड़ीसा के जो राज्यपाल है उनका नाम है गणेशी लाल। और उड़ीसा में ही पाई जाती है चिल्का लेक, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किसे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में FTII, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये दे दिया है अनुपम खेर ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। और जो FTII है इसका जो कैंपस है वो है पुणे महाराष्ट्र में। एक और याद रखना आपको फिल्म क्षेत्र से संबंधित, FTI के अलावा जो भारत में फिल्म के क्षेत्र में सबसे दूसरा बड़ा कॉलेज माना जाता है वो माना जाता है NSD का फुल फॉर्म है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जो कि पड़ता है नई दिल्ली में। दूसरी बात, एक CBFC के भी चेयरमैन आपको याद रखना। CBFC का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म एंड सर्टिफिकेशन। जो फिल्में जो होती हैं भारत में उनको जो पास करता है उसके लिए जो बोर्ड है उसका नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। इसके जो चेयरमैन है वर्तमान में उनका नाम है प्रसून जोशी। और जो भारत में फिल्म जगत या फिल्म इंडस्ट्री आता है वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय के अंतर्गत। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय के अंतर्गत भारत में जितनी भी फिल्में हैं वो आती हैं। और वर्तमान में जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के मंत्री हैं उनका नाम है राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जो कि खेल मंत्री भी हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 17,
झारसुगुडा हवाई अड्डे का नाम बदलकर वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा रख दिया गया है। तो ये हवाई अड्डा आपको बताना कहाँ पड़ता है। तो ये हवाई अड्डा पड़ता है उड़ीसा में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, झारसुगुडा हवाई अड्डा पहले था इसका नाम, अब इसका नया नाम रख दिया गया है वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा। अभी अभी 2018 में कुछ बहुत से स्थानों के नाम बदल दिए गए हैं, और बहुत से स्थानों या रेलवे स्टेशनों के, तो उन सभी को आपको याद रखना है। जैसे उत्तर प्रदेश में एक स्टेशन का नाम था मुगल सराय रेलवे स्टेशन, जिसका अब नया नाम रख दिया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। और उत्तर प्रदेश में ही एक शहर था जिसका नाम है इलाहाबाद, और इलाहाबाद का अब नया नाम रख दिया गया प्रयागराज। और उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट था जिसका नाम था फैजाबाद, अब फैजाबाद का नया नाम रख दिया गया है अयोध्या। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक अभी अभी नवंबर 2018 में नया इंटरनेशनल स्टेडियम खोला गया जिसका नाम था इकाना इंटरनेशनल स्टेडियम। इकाना इंटरनेशनल स्टेडियम का अब नया नाम रख दिया गया डॉक्टर भारत रत्न इकाना इंटरनेशनल स्टेडियम। दूसरी बात, मुंबई में एक पड़ता है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो जो छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका अब नया नाम रख दिया गया है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी कि शिवाजी के बाद महाराज शब्द को जोड़ दिया गया है। एक एयरपोर्ट है अगरतला में, जो था अगरतला एयरपोर्ट था, उसका अब नया नाम पलट के रख दिया गया है महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट अगरतला। तो ये सभी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 18, एशियाई स्नूकर टूर 2018 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो इनका नाम है पंकज आडवाणी, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। और ये जो पंकज आडवाणी है भारत के महाराष्ट्र से महाराष्ट्र प्रांत से संबंधित हैं। अभी भी जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है उसमें बहुत से खिलाड़ियों का नाम दिया हुआ था, और उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि ये खिलाड़ी जो है भारत के किस राज्य से संबंधित। तो आपको सभी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी और वो किस राज्य से संबंधित याद रखना है। यहाँ हम अब कुछ और देख लेते हैं। स्नूकर का जो दूसरा नाम है उसको कहते हैं बिलार्ड्स, स्नूकर को बिलार्ड्स भी कहा जाता है। भारत में जो स्नूकर के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं उनमें है पंकज आडवाणी, गीता सेठी, आदित्य मेहता, अर्जुना ठक्कर, ये सभी जो हैं स्नूकर के खिलाड़ी हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो एक बार हम रिपीट कर देते हैं, पंकज आडवाणी, गीता सेठी, आदित्य मेहता, अर्जुना ठाकुर, ये जो हैं स्नूकर यानी कि बिलार्ड के खिलाड़ी हैं भारतीय। अगला क्वेश्चन नंबर 19, 29 अक्टूबर से 3 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। तो इस वर्ष जो इस सप्ताह में ये सतर्कता जागरूकता आयोजन किया गया, इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी भ्रष्टाचार उन्मूलन नए भारत का निर्माण। भ्रष्टाचार उन्मूलन नए भारत का निर्माण थीम थी सतर्कता जागरूकता अभियान की। अगला क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से किस फिल्म को 49वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2018 की उद्घाटित फिल्म के रूप में चुना गया, यानी कि इनॉग्रेबल फिल्म के रूप में चुना गया? तो ये चुना गया ओलू फिल्म को। ओलू जो फिल्म है एक मलयालम फिल्म है। दूसरी बात, जो 49वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया, ये किया गया गोवा राज्य में, और ये प्रतिवर्ष किया जाता है गोवा सरकार और भारत सरकार जो का मंत्रालय इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय इन दोनों के द्वारा। तीसरी बात, जो ये 49वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2018 थी, इसमें जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही उसका नाम था डॉनबास 2018 के भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी। और ये जो डॉनबास है ये यूक्रेन की फिल्म थी। तीसरा क्वेश्चन, यहाँ के इस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म 2018 जो गोवा में आयोजित किया गया, इसमें जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया, ये दिया गया चेमबेन विनोद को। चेमबेन विनोद एक मलयालम एक्टर हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग क्या है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत में ये जो रैंक है ऐसा पहली बार हुआ कि इतनी कम रैंक है। इससे पहले जो रैंक आती थी सदैव 100 से ज़्यादा आती थी, यानी कि 100 प्लस आती थी। लेकिन इस साल 2018 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो भारत की रिपोर्ट में रैंकिंग आई है वो है 77, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। इसलिए ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रही। तो आपको याद रखना है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की जो रैंकिंग है 2018 में वो है 77।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो रिपोर्ट है ये दिखाता है कि कोई भी देश कितना उस देश में बिजनेस करना आसान है या कठिन है। तो पिछले वर्षों के कंपैरिजन में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार भारत में बिजनेस करना आसान हो गया है। पिछली बार जो ईज ऑफ डूइंग में भारत की रैंकिंग थी वो थी 100, उससे पहले जो थी वो थे 100 से प्लस, और 2018 में जो रैंकिंग आई वो है 17। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रिपोर्ट जारी करता है ये प्रतिवर्ष जारी करता है वर्ल्ड बैंक। मैंने आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि कोई भी अगर आप रैंकिंग या इंडेक्स याद कर रहे हैं तो उसमें 3 क्वेश्चन आपको जरूर पता होना चाहिए। उसमें भारत की रैंकिंग क्या है, उस रैंकिंग में नंबर 1 देश कौन रहा, और उसको जारी करने वाली संस्था कौन है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो रिपोर्ट है ये जारी की जाती है वर्ल्ड बैंक द्वारा, और इसमें जो 2018 में नंबर 1 देश रहा वो रहा न्यूजीलैंड, और इसमें भारत की जो रैंकिंग रही वो रही 77। वर्ल्ड बैंक जो है इसका जो मुख्यालय है वो है वाशिंगटन डीसी अमेरिका में, और इसके जो वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है जिम यांग किम, जो कि एक साउथ कोरियन व्यक्ति हैं। तो ये था इस वीडियो का, इस सीरीज का, यानी कि यूपी वीडियोग्राम विकास अधिकारी की सीरीज का पार्ट 1। इसके बाद मैं सभी पार्ट लाऊंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा होंगे। आज ये पहला वीडियो इसलिए इसमें थोड़ा क्वेश्चन कम है। अब आपके लिए क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा जल निधि योजना की शुरुआत की गई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए जो यूपी वीडियो और ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं। इसी बात, अगर अभी तक इस चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ ये बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं अपना जब दूसरा वीडियो लाऊंगा इस सीरीज का यानी कि पार्ट 2 तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं हो जाएगा। और इस सीरीज का डेली वीडियो आपको सुबह 9 बजे, मॉर्निंग 9 बजे इस चैनल पे मिल जाएगा। और मैं इसके अलावा एक और सीरीज चला रहा हूँ करंट अफेयर की, जो कि है आरआर रेलवे, एएलपी, सीबीटी 2 और आरपीएफ के लिए, जिसमें मैं 2017 से लेकर 2018 तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन कवर करूंगा जो कि रेलवे पैटर्न पे आधारित होंगे। क्योंकि रेलवे जो क्वेश्चन पूछे गए सीबीटी 1 में और ग्रुप डी में वो ये देखे गया कि बहुत ज़्यादा लेटेस्ट नहीं थे, यानी कि उसमें सीधे सीधे मेंशन किया गया था कि भारत की रैंकिंग इस इंडेक्स में 2016 में क्या थी, ये पुरस्कार 2016 में किसको दिया गया। तो उसमें जो करंट अफेयर के क्वेश्चन थे बहुत पुराने पूछे गए थे, 1-1.5 साल पुराने पूछे गए थे। उसी को हम देखते हुए उस सीरीज यानी कि जो मेरी रेलवे की सीरीज चल रही उसमें मैं नवंबर 2017 से लेकर दिसंबर 2018 तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन कवर करूंगा। और इस सीरीज में जो आपके सामने ये वीडियो है यानी कि यूपी वीडियो और ग्राम विकास अधिकारी की सीरीज में मैं पिछले 8 महीने के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन कवर करूंगा जो कि सभी यूपी पैटर्न पे आधारित होंगे। So finally, thanks for watching and good luck for your exam.